अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कैक्टस और सेकुलेंट के प्लांट्स मॉनसून में अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इनके अंदर पहले से काफ़ी पानी मौजूद होता है और मॉनसून की सीज़न में वैसे भी हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और अक्सर ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट्स या उनकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं और रिज़ल्ट यही निकलता है कि हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। कैक्टस और सेकुलेंट, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि कैक्टस पर उगने वाले जितने भी कांटे थॉर्न्स होते हैं वो सब बहुत तीखे होते हैं, जबकि सेकुलेंट पर बारीक बारीक से कांटे होते हैं जो बिल्कुल बेज़रर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको टच करने पर ये हमें चुभते भी नहीं। ये मेन जो डिफरेंस है कैक्टस में और सेकुलेंट में। अक्सर सेकुलेंट बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल जेल बेस्ड होते हैं। इनके अंदर सिर्फ जेल भरा होता है और हल्का हल्का सा रुआं हमें देखने पर नज़र आता है, जैसा कि इस पीनट कैक्टस में हमें नज़र आ रहा है। कहने को इसे भी कैक्टस ही कहा जाता है, लेकिन ये भी सेकुलेंट की एक वेराइटी है। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ बिल्कुल बेढंगी है, कहीं से भी ग्रो कर रहा है और आजकल बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है बनिस्बत गर्मी के मौसम में बहुत कम ग्रोथ चल रही थी। इस प्लांट के जो स्टेम्स हैं या जो भी इसकी आप ग्रोथ देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये। जहाँ भी इसकी स्टेम्स गिरती हैं वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। कोई भी इसको मतलब आज तक मैंने इस पे कोई फ्लावर या कोई सीड सिस्टम नहीं देखा। जस्ट इसकी कटिंग ही यहाँ से अक्सर टच करने से गिर जाती हैं या हवा से भी गिर जाती हैं और जिस भी प्लांट में गिरती हैं, जहाँ से भी मिट्टी के टच में आती हैं, वहीं से ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि किस प्लांट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें नॉलेज मिलता है, तो हमें पता चलता है कि किस प्लांट को पानी कम देना है और किसे ज़्यादा देना है, किसको धूप में रखना है और किसे शेडी एरिया में रखना है। और इस चक्कर में हमारे बहुत से प्लांट्स का नुकसान भी हो जाता है। आजकल बरसात के मौसम में इन प्लांट्स को कटिंग के थ्रू ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम इनकी छोटी से छोटी कटिंग देकर इसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसका हमें ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है स्पेशली मानसून के सीज़न में, वो ये कि इन प्लांट्स को पानी कम से कम देंगे। इवन हमारे दूसरे प्लांट्स जैसा कि आप टर्टल वाइन देख रहे हैं या स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, ये भी ओवर वाटरिंग से या बारिश के पानी से ख़राब हो रहे हैं। तो कैक्टस और सैकुलेंट तो फिर एक ऐसा प्लांट होता है जो बिल्कुल वाटर बेस्ड होता है। इसके अंदर पहले से इतना पानी मौजूद होता है कि अगर इसको एक्स्ट्रा वाटर दिया जाए तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। कैक्टस और सेकुलेंट के जितने भी प्लांट्स हैं इनको हम सिंपल गार्डन सॉइल में ग्रो नहीं करते। स्पेशली इनके पैंदे में या इनके बिल्कुल बॉटम में हमें कुछ पत्थर वगैरह डालने पड़ते हैं ताकि इसमें रूट रॉट ना हो, इसमें पानी की ज़्यादती ना हो और इसके पॉट का ड्रेनेज सिस्टम भी हम बहुत अच्छा बनाते हैं ताकि इसमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी खड़ा ना रहे, बल्कि जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं वैसे ही इसमें से पानी निकल जाए। बरसात के मौसम में इसमें खुद ब खुद भी रूटिंग स्टार्ट हो रही है। आप देख रहे हैं कि इसकी कुछ स्टेम्स में छोटी-छोटी वाइट कलर की रूट्स निकल रही हैं। अगर हम इस स्टेम को यहाँ से कट करके मिट्टी में लगा दें तो यहाँ से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगी और इसी तरह ये सक्सेसफुली चलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा हम जितना ईज़ी इसको ग्रो कर सकते हैं उतना ही आसानी से ये प्लांट मर भी सकता है हमारी थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमेशा हम सैंडी सॉइल का यूज़ करेंगे, जो बिल्कुल भुरभुरी हो, क्योंकि जुड़ाऊ मिट्टी या चिकनी मिट्टी में अक्सर ये प्लांट मर जाते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ी-सी केयर के साथ, थोड़ी-सी नॉलेज के साथ हम इन प्लांट्स को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। ऐसे घर या ऐसे लोग जिनके पास कम स्पेस है, जिनके पास खुली जगह नहीं है कि वो बहुत से प्लांट्स अपने घर में रख सकें या जिनके पास बिल्कुल अपार्टमेंट्स हैं और जस्ट विंडो है जहाँ लाइट का सोर्स है, तो आप छोटे-छोटे पॉट्स में इन प्लांट्स को ग्रो करके विंडो एरिया में रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा इस प्लांट का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत छोटे से पॉट में भी आसानी से चल सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप खूबसूरत-खूबसूरत सिरेमिक पॉट्स में या और बहुत खूबसूरत मार्केट में पॉट्स मिल जाते हैं, उनमें आप ये खूबसूरत से सकुलेंट्स जो हैं वो लाकर ग्रो कर सकते हैं।
और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि इनको पानी की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत कम होती है। आप अगर एक हफ़्ता भी इनको पानी ना दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बल्कि इनको पानी हमें काफ़ी देर से ही देना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी देने से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार पानी देने से या ज़्यादा एक्सेस वाटर से इनकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और अक्सर प्लांट मर जाता है। तो जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इनको टाइम नहीं दे पाते प्लांट्स को, वो भी अगर इन प्लांट्स को रखें और काफ़ी दिन इनको पानी ना दें तो ये अच्छे से चलते रहेंगे। अगर आप चाहें तो इन प्लांट्स को हैंगिंग बास्केट में या हैंगिंग प्लांटर्स में भी हैंग करके अपने होम को, अपने हाउस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।